We are going to do question number 32, पेज नंबर 58। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या बोला हुआ है, लोन बैंक अकाउंट, और एक बंदे का लोन अकाउंट भी बोला बनाने के लिए। इतना कुछ यू आर देयर इन द लास्ट क्लास। लोन नहीं बोला, दिखाना जरा। इसमें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट है क्या 32 क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन है। तो लेकिन मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद जनरल एंट्रीज। पूरा क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ कैसे करते हैं उसको देखेंगे हम आज, ठीक है? अपने आपको क्लास ग्रुप पे प्रेजेंट कर लीजिए। विल डू दैट। वैसा हम कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बना लेते हैं फॉर्मेट जनरल एंट्री का। रिलेशन रिलेशन बनाने की जरूरत है फिर इसमें? बना लें? नहीं, देयर इज नो नीड। जनरल एंट्रीज इधर, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं रिलेशन नहीं बनाएंगे। रिलेशन तो बन ही जाएगा जब आपको जनरल एंट्रीज आती है ट्रांसफर करना। तो हम जनरल एंट्री बनाएंगे और बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये कैश है बैंक अकाउंट। विल प्रिपेयर दैट, ठीक है? दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपको ओरिजिनली बोला गया है कि आपको बनाना है रियलाइजेशन, आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल और आपको बनाना है क्या? बैंक अकाउंट। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं कि क्वेश्चन में बोली जाए जनरल एंट्रीज और क्या बोला जाए कि कैश या बैंक बनाइए, आप बैंक अकाउंट बनाइए। तो वर्किंग नोट में मुझे क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल और करंट दोनों बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स मेथड है। इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि, सुनो ध्यान से प्लीज, सुन लेना पीछे। पहला तरीका क्या करें कि आप करंट अकाउंट को सीधा कैपिटल अकाउंट में डाल के मतलब करंट अकाउंट बनाएं और उसको सीधा कहां डाल दें? कैपिटल अकाउंट में डाल के क्लोज कर दें। दूसरा तरीका, सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है उस किससे करेंगे? आप करंट से करेंगे और बाद में जाके उसे कैपिटल अकाउंट में डालकर क्लोज कर देंगे। वैसा तरीका भी तो जनरल एंट्री में दोनों तरीके फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी को मैं लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी में क्या हो रखा है कि कैपिटल और करंट दोनों बना रखा है और सारी ट्रांजेक्शन करंट में करिए, उसके बाद करंट को क्लोज करके कैपिटल में भेज दिया गया, वैसा करा हुआ है। तो मैं उस तरीके को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले ट्रांसफर की जनरल एंट्री देखिए जरा। आपके क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ट्रांसफर से रिलेटेड? जस्ट सी वेरी फास्ट। देखो क्या दे रखा है। आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपके पास? बोलिए। अरे कौन कौन पार्टनर थे? अशोक बाबू और क्या था? चेतन। उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन ने? हाँ जी। उसके बाद वैल्यू बताते जाओ ना, क्या क्या वैल्यू दे रखी है? क्रेडिटर्स दे रखी है और क्या दे रखी है? एक एक बच्चा मुझे बुक दिखा दो बच्चा। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, और लोन बाय बाबू, इसको नहीं छेड़ना। उस तो पहली एंट्री हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। वो कितने से बनेगी? 20,000 से। दूसरी एंट्री बनेगी क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितने की? 25,500 रुपए की। डन। उसके बाद लोन बाय बाबू है, जो कि हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। यस, समझ रहे हो? रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं उसको। तो यहां हम लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। और कितना हो गया? 45,500। नरेशन क्या बनेगी? क्रेडिटर एंड बीपी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज द एंट्री। ट्रांसफर कर दिया और रियलाइजेशन तो हम बना नहीं रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इज दैट ओके? इतना कर दिया और आगे चलते हैं। लोन बाय बाबू का क्या करेंगे बताइए? लोन बाय बाबू पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? लोन बाय बाबू के नाम पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो सीधा पे ऑफ कर देंगे उसको। तो क्या एंट्री बनेगी देखिए जरा। लोन बाय बाबू डेबिट एंड दैट इज विद व्हाट? 30,000 से। टू बैंक 30,000 से। लोन बाय बाबू इज पेड ऑफ। लोन बाय बाबू इज पेड ऑफ। लोन बाय बाबू क्या हो गया आपका? पेड ऑफ हो गया। तो जरा बैंक में चलेंगे इस तरफ और क्या लिखेंगे? लोन बाय बाबू 30,000 का एंड दैट यू पेड ऑफ। आपने पे कर दिया उसको, ठीक है जी? यहां तक चीजें। लोन बाय बाबू हमने पे कर दिया। कैपिटल में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैलेंस बीडी। देखते चलिए कैपिटल में क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। हाउ मच बैलेंस बीडी वी हैव टू राइट हियर?
70 और अगला आइटम कितना है 55,000, अगला आइटम कितना है 27,000। इस तरह से काम कर लिया। करंट अकाउंट का बैलेंस क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी, दिस विल बी 10,000, 5,000 और 3,000, ऐसा करके ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या हमारी लायबिलिटी साइड ट्रांसफर हो गई? प्लीज टेल मी। भव्य इज नॉट हियर टुडे। ट्रांसफर हो गया। बैंक, बैंक में क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी, बैंक में बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस बीडी है बताइए आपके उस बैंक में? 7,500 का। अब ट्रांसफर करेंगे किसका? सन्ड्री डेटर का, स्टॉक का, मशीनरी का, इन्वेस्टमेंट का। नंबर 3 एंट्री आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे आप? सन्ड्री डेटर्स टू, क्या करेंगे आप? स्टॉक टू, क्या करेंगे आप? मशीनरी टू, क्या करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट्स टू, क्या करेंगे आप? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ऐसा। और द एंट्री इज गोइंग टू बी 58,000 यहां, टोटल करना है आप सब आप लोग इसका। 39,500 यहां, 48,000 यहां, और अगला है 42,000 यहां, और अगला आइटम है 50,500 यहां। नरेशन बनेगी सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ जरा टोटल वैल्यू, व्हाट इज द फाइनल टोटल हियर? बोलो। 0 0 5 और 5 10 0, 8 1 9 18, क्या 198 आ रहा है? देख लीजिए बाकी लोग भी, क्या ये 198 वैल्यू ठीक है? कैन यू सी दैट? बोलो, बताओ स्मिथ, टोटल ठीक है? ऑनलाइन में बताइए गुनीत, द टोटल इज करेक्ट? यस सर। टोटल ठीक है? 5 और 3 8 4 12 4 16, टोटल गलत है, गलत है टोटल। देखिए 0 0 एंड 0, 9 18 26 28, कैसे? $238, दिस इज योर टोटल। अब हम बना तो नहीं है रियलाइजेशन, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं पूरी एसेट्स खाली हो गई, पूरी एसेट्स खाली हो चुकी है। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। अब हम एडजस्टमेंट को लेना शुरू कर सकते हैं। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर ₹45,000। मशीनरी कौन लेके चले गए? बाबू। तो नंबर 4, याद है जब मशीनरी चली जाती है तो हम एंट्री क्या करते हैं? बाबूस कैपिटल टू मशीनरी रियलाइजेशन। मशीनरी नहीं करते, क्या करते हैं? रियलाइजेशन करते हैं। बाबू का कैपिटल नहीं करेंगे, बाबू का करंट करेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेथड कौन सा है? फिक्स मेथड है। कैपिटल करंट दोनों बन रहे हैं ना यहाँ पर, इसीलिए हम लिखेंगे क्या? बाबूज करंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बताइए? रियलाइजेशन अकाउंट। और कितने रुपए का लेके? क्या 45,000 का? 45,000 का क्या नरेशन बनेगी? मशीनरी टेकन बाय बाबू। अब बाबू का करंट अकाउंट आया है तो बाबू का करंट अकाउंट में यहां जाएंगे, हम लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे मशीनरी, बाबू के अकाउंट में डाल देंगे कितना? 45,000। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। कोई दिक्कत नहीं जनरल एंट्री में? पीछे से मान्य, अनुष्का, और चलते हैं आगे। अशोक टुक इन्वेस्टमेंट फॉर 40,000। अशोक भाई साहब इन्वेस्टमेंट लेके चले गए 40,000 का, तो हमारी एंट्री बनती है नंबर 5। नंबर 5 एंट्री में क्या दिखता है? अशोक करंट अकाउंट डेबिट। अशोक का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से? 40,000 से। टू
रियलाइजेशन 40,000 से। और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? अशोक टुक इन्वेस्टमेंट्स, अशोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिए 40,000 के अशोक के करंट अकाउंट में। यहां रियलाइजेशन ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स, अशोक के अकाउंट में 40,000, ऐसे करके कहानी चलती है आगे। ठीक है जी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टेकन बाय चेतन, तो क्या एंट्री बननी है? देखो रूटीन एंट्री है ना, नंबर 6, नंबर 6। तो लिखेंगे चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का ले गया चेतन? 55,000 की। क्या लिखेंगे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन बाय चेतन, और चेतन के अकाउंट में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन ब्रैकेट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन के अकाउंट में जाएगी 55,000 की। अगर इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट ना होता तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहां जाती है? कैपिटल में जाती है। गॉट इट? जहां जहां हम करंट लिख रहे हैं वहां वहां क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फिक्स मेथड से आपके अकाउंट बने हुए थे। मरते दम तक फिक्स मेथड को फॉलो करो और बाद में फिक्स करंट अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर दो? कैपिटल में। फाइनल पेमेंट जानी है ना जो पार्टनर की, फाइनल पेमेंट जो जानी है वो कैपिटल अकाउंट से ही जाएगी। करंट को क्लोज करके हम कैपिटल में डालेंगे। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्यों ना हम सीधा कैपिटल से ही कर लें, कर सकते हैं कैपिटल से। तब आपको करंट अकाउंट की बैलेंस शुरू से ही पहली एंट्री में कहां ट्रांसफर करने के वहां करनी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आगे चलते हैं। रिमेनिंग एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलोज। रिमेनिंग एसेट्स भाई ध्यान से देखिए, रिमेनिंग एसेट्स बोलता है वो। क्या क्या लेके चले गए जरा देखिए रिमेनिंग एसेट्स में। सन्ड्री डेटर, स्टॉक, सन्ड्री क्रेडिटर, एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन, ये सब बिक गए। तो आपकी एंट्री नंबर 7 क्या होती है? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब मल्टीपल एंट्रियां हो जाती हैं आपके पास, एक से ज्यादा चीजें जब आपकी चल रही होती है तो आप उनको क्या करेंगे? कंबाइन करके लिखेंगे, लेकिन उनको नरेशन में लिख देंगे। जैसे कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स डैश कितने का? 56,500 कॉमा स्टॉक डैश 36,500 कॉमा ऑफिस कंप्यूटर भी तो है एक, डैश कितने का? 9,000 का, वर रियलाइज्ड। हो गया, क्लियर है? कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, 2 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं। अब भाई मैं पेपर चेक कर रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा तुमने क्या क्या जोड़ा है? तो नरेशन में क्लियर कर दो ना, डेटर इतने का, स्टॉक इतने का, ऑफिस कंप्यूटर इतने का, रियलाइज हो गया। तो 56 36 कितना बन गया? 5 और 3 8, और ये 9,000 कितना बन गया फिर? सब 99,000। तो हम लिखेंगे 99,000 और 99,000। जब तक आप नरेशन में बताओगे नहीं, ये तो 2 एंट्री 3 एंट्री है ना, इससे ज्यादा हो जाए कैलकुलेशन एरर। बताओ क्या एरर है? 5 और 3 8, 6 6 12, 92 93, 93 और 9, 1,02,000। क्या करता है पैसा? पैसा 1,02,000। विल डू इन दिस वे, ऐसा करेंगे। ठीक है? गलत है अभी भी? कहां भेजेंगे इसको आप? रिलेशन तो बन नहीं रहा, बैंक में जाएगा। बैंक ऑन डेबिट साइड, तो यहाँ डेबिट साइड में लिखा जाएगा क्या? रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स 1,02,000 रुपए की। दिस इज हाउ यू विल राइट द एंट्री। ऐसा करके काम चलेगा आपका। हो गया? क्लियर है यहां तक? बता बेटा क्या गड़बड़ है? अगली एंट्री में लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर बट सेटल एट 7% डिस्काउंट। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू बताइए कितनी थी? सन्ड्री क्रेडिटर थे 20,000 रुपए के, माइनस 20,000 का 7/100 इंटू, बस
क्या हम टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे यहाँ पर? क्या हम टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पर एनम नहीं दे रखा, सीधा 7% बोला है ना। 7% का मतलब फ्लैट रेट। कितना हो गया वैल्यू? 20,000 माइनस 1400, वैल्यूज 18,600, इतने में गया ये। क्या करा बेटा? क्योंकि वो लायबिलिटी है, वो एसेट्स है। भाई एसेट्स को तो हम बेचेंगे ना, और लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, इसीलिए एसेट्स को अलग लिखा और इसको अलग लिखा। हालांकि वो एक ही ट्रांजेक्शन में है ना, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग करना है ना दोनों को। सो हाउ मच यू फाइनली पे? 18,600। ठीक है। एंट्री नंबर 8 क्या बनेगा? क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, है ना? क्रेडिटर डेबिट टू बैंक ना, सिया? हाँ, रियलाइजेशन टू बैंक। टू बैंक कितने रुपए से जाएगा ये? 18,600 से। 18,600 से क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। अब यहाँ रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितने का? 18,600 रुपए का। डन। एक एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के। कुछ ना बोला जाए तो कौन भरता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? बताइए। फॉर्म। एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 3,000 और 3,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड ऑफ, यहां ब्रैकेट में रियलाइजेशन, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के। सारी एडजस्टमेंट खत्म होगी ना? नहीं, हमने बोला था कि अगर किसी एसेट्स के बारे में ना बोला जाए तो अगर वो टेंजिबल हो तो फुल वैल्यू पे बेच दो, इनटेंजिबल हो तो क्या मान लो? उसे अंडा मान लो, जीरो मान लो उसको। और लायबिलिटी अगर कोई बच जाती है तो उसे तो फुल वैल्यू पे पे करना है। अब आप देखेंगे कि आपने जो ट्रांसफर किया था, क्रेडिटर का तो हिसाब किताब हो गया था, पर क्या बीपी का हिसाब हुआ था? नहीं हुआ था। तो क्या करना है? उसको पे ऑफ करना है। इवन इफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन, वी हैव टू पे इट ऑफ। वी हैव टू पे इट ऑफ। हमें इसे पे करके क्या करना है? इसे बराबर करना है। इंस्ट्रक्शन ना होने के बाद भी हमें इसे पे ऑफ करना है। तो कैसे पे ऑफ करेंगे? एंट्री नंबर 10, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक। कितने रुपए से? फुल वैल्यू पे 25,500, 25,500। और क्या बोलेंगे? बीपी इज पेड ऑफ। बीपी पे कर दिया आपने, बीपी इज पेड ऑफ। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। यहां फिर से लिख देंगे रियलाइजेशन, ब्रैकेट में बीपी, दैट इज ऑफ व्हाट? 25,500 से। ऐसा कर देंगे इसको। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री चलेगी। देख लिया? हम चाहते तो बीपी को वो क्रेडिटर के साथ जोड़ सकते थे, अलग अलग कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमारी एडजस्टमेंट सारी पूरी हो गई। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है क्या कि रियलाइजेशन में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है जी, रियलाइजेशन का फायदा नुकसान। आप जानते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ता, लेकिन नहीं बना रहा मैं अकाउंट। क्या मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता? याद है? रिवैल्यूएशन का बिना अकाउंट खोले, प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट खोले बिना प्रॉफिट लॉस निकाल सकते थे। तो देखिए जरा, ये अकाउंट को मैं नीचे से क्लोज कर देता हूँ। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। ये पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। रियलाइजेशन क्रेडिट में कितना है? देखिए 45,500। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ये वाला। रियलाइजेशन डेबिट कितना है? 238। दिस इज ऑल्सो बिंगो। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से? 45,000 से। दिस इज ऑल्सो डन। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से? 40,000 से। दिस इज ऑल्सो डन। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से? 55,000 से। दिस इज ऑल्सो डन। रिलेशन क्रेडिट कितने से? 1,02,000 से। दिस इज ऑल्सो डन।
रिलेशन डेबिट कितने से, 18,600 से, दिस इज ऑल्सो डन। रिलेशन डेबिट कितने से, 3,000 से, दिस इज ऑल्सो डन। रिलेशन डेबिट कितने से, 25,500 से। चलो जी, अब मुझे बताओ क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है? 0 0 1, 6 5 11 1 हो गया, ठीक है। 8 1 9 8 17 3 20 और 25 2 285 100 तो आपका क्या है, नेगेटिव वाला पार्ट है। पॉजिटिव देख लेते हैं कितना आया, 0 0 5 5 10 15 10 287 500 आ रहा है। फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, बताइए इस क्वेश्चन में। फायदा नुकसान क्या दिख रहा है, फायदा या नुकसान है? फायदा, फायदा दिख रहा है ना। 287 इज मोर और 285 इज मोर। कितने का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2400 का, 2400 का। क्लियर है? चलो, तो अब मैं इसकी एंट्री बना लेता हूँ यहाँ पर। एंट्री नंबर कितना, 11। और फायदा या नुकसान है, फायदा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसका अकाउंट, नाम बताना पार्टनर्स के। अशोक्स कैपिटल, अशोक्स करंट अकाउंट, बाबूज करंट अकाउंट, चेतन्स करंट अकाउंट। कितना रुपए का, 2400 का। विच रेशो, रियलाइजेशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड। रियलाइजेशन प्रॉफिट एडजस्ट हो गया। कितने रुपए का भाई, कितने का, 2400। बांटो, किस रेशियो में बांटना है, क्विकली बांटिए। बांटो। हाँ, रेशो क्या थी, रेशो थी 1, देखो रेशो पता क्या दे रखी थी, सुनो सुनो सुनो। रेशो जो आपके पास दे रखी थी 1/2, 1/3 एंड 1/6, ऐसी था ना शायद कुछ, ऐसी था ना। इसको इसको करते 6 लगा के, 3:2:1, दिस इज योर आंसर। 3:2:1 की रेशो है ना। तो 3:2:1 की रेशो में बांट लीजिए इसको। 1200, 1200, 800 और 400। ये इस तरफ, इस तरफ रियलाइजेशन प्रॉफिट 1200, 800 और 400। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, करेक्ट, ठीक है। करें शुरू उसको, अब आगे करें। चलो सॉल्व करते हैं आगे। अब मुझे बताइए, अब हम इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो चलो पहले इसे क्लोज करते हैं। ये कितना है, 40,000। लेजर का रूल है 40,000। डिफरेंस कितना आ गया, 0 0 8 1 9 और 1 और 1 10 2। यहां लिखेंगे करंट अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर्ड है, ट्रांसफर्ड करना है कैपिटल अकाउंट में से। इसकी वैल्यू 45,000, इसकी वैल्यू 45,000। डिफरेंस आ गया 0 0 2, 5 और 1 6 9, 39,200। इसका है 55,000, इसका है 55,000। 0 0 6, 3 और 1 4, 5 1 660। अब बताइए मुझे, कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट में, तो कैपिटल अकाउंट की किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड में। क्या बोल के जाएगा, हाँ जी, कौन सा, ये गलत है, 28, ये सही कह रहा है। तो व्हाट आई हैव टू राइट हियर, 28,800 ये लिखा जाएगा, 39,200 ये लिखा जाएगा, 51,600। गॉट इट। अब हमने बोला ना कि फाइनल पेमेंट जो होनी है पार्टनर्स को, लेना देना करना, वो किससे करना है, यहां से करना है। तो विच साइड इज हायर, 70,000 इज दिस एंड 70,000 इज दिस। ये 70,000 दिख रहा है आपको, जरा देख लेना करंट अकाउंट में टोटल ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है।
002, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 4 7. बैंक 41,000. This value is 55,000. 55,000. 008, 9 और 1 10, 15, 1 3 और 1 4 1 15,800. This is 51,600 डैश 51,600 लिखा जाएगा यहाँ पर बैंक डैश डैश 0064 2 1 3 और 2 5 24,400. इस तरह से काम बनेगा. पर क्या क्वेश्चन खत्म हुआ ना? हमें ट्रांसफर की जनरल एंट्री और पेमेंट की जनरल एंट्री भी करनी पड़ेगी ना. तो पहले मैं यहाँ पेमेंट लिख देता हूँ. क्या पेमेंट लिखनी है हमें यहाँ पर? अच्छा ये बताओ, इसमें से पेमेंट जा किसको रही है? ला कौन रहा है पैसा? किसको पेमेंट दे रहे हैं हम लोग? कौन पैसा ले जाएगा और कौन पैसा लाएगा, इसमें कैसे पता चलेगा? देखो बेटा समझ, बैंक क्रेडिट साइड में तो बैंक में डेबिट हो जाएगा. ये बंदा पैसा लाएगा कैसे? पुराना 55, सॉरी हाँ पुराना 27, नया 51,600. भाई इसका बैलेंस अगर इधर है बैंक तो डेबिट साइड में बैंक आएगा ना, ये पैसा लाएगा और ये पैसा क्या हो जाएगा? ये पैसा ले जाएगा. दूसरी तरह से बोलूं, इससे पैसा रिसीव होगा और इससे पैसा क्या होगा? पे होगा. सॉरी, इससे पैसा रिसीव होगा और इससे पैसा क्या होगा? इससे पैसा पे होगा. ऐसा करके. तो चलिए अब एंट्री नंबर कहां तक पहुंचे थे? 11 तक ना. इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से, रिमूविंग फ्रॉम हियर. और एंट्री नंबर लेके चलते हैं कौन सी वाली? 12 नंबर. क्या लिखना चाहिए 12 नंबर एंट्री में? कोई मुझे बताएगा? व्हाट आई हैव टू राइट? क्या लिखना चाहिए 12 एंट्री में? एंट्री नंबर 12 ये ट्रांसफर करने की एंट्री. देखो बेटा समझना, कैपिटल अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड तो जनरल एंट्री में डेबिट में जाएगी. किस नाम से? अशोक्स करंट, अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने से? 28,800 से. बाबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 39,200 से. चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 51,600 से. टू क्या बेटा? ये एंट्री है कैपिटल डेबिट टू किसके नाम पे? अशोक्स करंट अकाउंट 28,800 से. टू बाबूज करंट अकाउंट 39,200 से. टू अबे झाड़ू कौन मार रहा है इतने जोर से? आओ देखें क्या लिखेंगे. करंट अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स. करंट अकाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया आपने? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. करेक्ट, पता चल गया. एंट्री नंबर 13 भाई पैसा कौन लाएगा पैसा? बैंक डेबिट टू चेतन्स कैपिटल. पैसा कितना लाएगा? कितना पैसा लाएंगे हम? है 24,600. 24,600 ठीक है. कैश ब्रॉट इन बाय अशोक टू सेटल हिज अकाउंट. अपने अकाउंट को सेटल करने के लिए 24,600 तो है. सॉरी चेतन. नंबर 14 एंट्री क्या बनेगी बताइए? व्हाट विल बी द 14th एंट्री? क्या बनना चाहिए इसमें?
हाँ क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। हाँ, यहां लिखेंगे क्या, अशोक्स कैपिटल डेबिट और बाबूज कैपिटल डेबिट टू बैंक, कितना 41,200 और 15,800, 000, 5 57,000। क्या लिखेंगे, कैश पेड टू अशोक एंड बाबू टू सेटल देयर अकाउंट्स, क्या कैपिटल अकाउंट। कितनी एंट्री चलेगी हमारी अब ये, 14 एंट्रीज, 14 एंट्री। और यहां पेमेंट जा रही है किस किसके नाम पे, अशोक का कैपिटल, बाबूज कैपिटल। अशोक का कैपिटल कितना 41,200, बाबू का कैपिटल कितना 15,800। और ये इस तरफ चेतन्स कैपिटल, कितने रुपए से चेतन का कैपिटल 24,600, 001, 7 8 10 14, 134, 00। ओह ये तो गड़बड़ हो रहा है, 5 7 15, 24 ठीक हो रहा है। 134 100। डिसोल्यूशन में जब आपका कौन सा अकाउंट मिल जाता है, डिसोल्यूशन में जब आपका बैंक अकाउंट मिल जाता है ना, तब हमारी एंट्रीज क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो आपने देखा आपका सारा का सारा पार्ट पूरा ठीक से हुआ, करा आपने इसको पूरा। ये था एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें आपसे बोला सारी जर्नल एंट्रीज, हमने रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाया, बिना उसके बनाए हमने काम कर दिया। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ना इस एग्जाम में, तो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बोला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और कैश बैंक बनाइए और नेसेसरी जनरल एंट्री बनाइए और क्या बनाइए, बैंक अकाउंट बना दीजिए। नहीं तो रियलाइजेशन नहीं आता ना तो बनाने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बना देते हैं, और क्योंकि उनके टीचर ने बोला होता है कि भाई रियलाइजेशन बना लो, जनरल एंट्री तो अपने आप बन जाएंगी। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है। आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनरल एंट्री, भाई रियलाइजेशन में भी तो टाइम लगता है, और फिर कहते हैं बच्चे हमारा पेपर छूट गया। पेपर नहीं छोड़ना ना। सब समझ पाए इसको या नहीं समझ पाए बताइए। डू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू डू। आपको बोला जाए जनरल एंट्रीज और आपको बोला जाए बैंक अकाउंट, तो आप फॉर्मेट में पहले जनरल एंट्रीज का फिर बैंक बना देंगे। वर्किंग नोट में आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ये हम रफ में प्लस माइनस करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। बट रियलाइजेशन बनाने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है, कतई जरूरत नहीं है बनाने की उसको। वो तो प्लस माइनस करके ऐसे अभी निकाला था ना, देखो यहाँ पर ये रहा, कहाँ गया ये रहा, रियलाइजेशन हमने प्लस माइनस करके निकाल दिया था। सिमिलरली एडमिशन चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर जनरल एंट्री बोली जाए तो प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे जनरल एंट्री बोली जाए तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस आप निकाल सकते हैं। ठीक है यश बाबा, ठीक है। तो एक ये लास्ट वैरायटी थी क्वेश्चंस की, जब आपको क्या करना था, लास्ट वैरायटी थी क्वेश्चन की जब आपको क्या करना था कि आपके पास करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट दे रखे, तो कैसे हैंडल करते हैं उसको, वो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो स्कूल में किया था किसी ने ऐसा वाला क्वेश्चन, टाइम ही नहीं होता, ठीक, बट इट इज एसेंशियल। अब आपको एक्सपोजर हो गया ना क्वेश्चन कैसे होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया करंट, बहुत लोग बहुत गलती करते हैं जब कैपिटल करंट आता है तो। अब एडमिशन ये अच्छा मान लो जैसे डेथ रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, और उसमें क्या बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट, और करंट अकाउंट बन गया। तो आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करनी करंट में करते रहेंगे, करंट में करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट तो किसमें होगा, कैपिटल अकाउंट में ही होगा ना। आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिजर्व्स गुडविल वगैरह वगैरह सब कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। करंट अकाउंट के टोटल होंगे बैलेंस कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। और कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो है, उस पर बनेगा आपका क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। वहां करंट अकाउंट में थोड़ी कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। यहाँ पेमेंट जो होती है वो करंट अकाउंट में नहीं होती है, पेमेंट तो फाइनली कहां से होगी, कैपिटल से ही होगी।
तो कुछ लोग क्या करते हैं शुरू से ही ये जो ओपनिंग एंट्री इनको यहां डाल देते हैं, लेकिन डोंट डू दैट। सारी ट्रांजेक्शन करंट में डालिए, करंट को क्लोज करके कहां भेज दीजिए, कैपिटल अकाउंट में भेज दीजिए, एंड योर वर्क इज डन। ऐसा करके काम चलेगा आपका, ठीक है। अब बताइए मुझे, अगर किसी ने कुछ किया हो अपने एग्जाम से फुर्सत पाके, अपने वाइवा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से फुर्सत पाके, तो इसके डाउट बताइए मुझसे, क्या डाउट है कुछ? नहीं है, मतलब डाउट, ये मतलब सीमलेस चैप्टर है। और पता है, अगर आपके अभी डाउट नहीं आ रहे और आप नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो कुछ दिनों में ये सर चैप्टर, हाँ जी बताइए। सर वो इलस्ट्रेशन नंबर 11 में जो 8th एंट्री है उसमें क्या इलस्ट्रेशन है? नंबर 11 खोलिए, रुक जा बेटा एक मिनट, रुक जा। इलस्ट्रेशन हाँ, नंबर 11, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर तो मेरे पास अभी बुक नहीं है, वो मैंने कॉपी में सॉल्व करा था हाँ तो बता, कॉपी में। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या लिखा है? उसमें जो 8th एंट्री थी। हाँ सुनो, पेज नंबर 8.20, पेज नंबर 8.20 देख लीजिए सब लोग। उसमें एंट्री नंबर 8 है, वो देख लेते हैं। 8.20 एंट्री नंबर 8 क्या कहती है उसको देखते हैं, आ जाइए। इसमें लिखा है, there was a contingent liability 37,000 in respect of bill discounted but not matured. All the discounted bills was honored and acceptor of the bill 5,000 became insolvent and 50 पैसा ने रुपये was recovered. अब मुझे बताइए, कंटीजेंट लायबिलिटी 37,000 की थी, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, करेक्ट? मतलब कुल मिला के लायबिलिटी कितने की थी आपकी? और ये कंटीजेंट लायबिलिटी थी, याद है? बिल हमने डिस्काउंट करा दिया, अगर बिल ऑनर हो गया तो ठीक है, डिसऑनर हो गया तो हमें भरना पड़ेगा ना, इसलिए कंटीजेंट लायबिलिटी है, करेक्ट? कहते सारे के सारे डिस्काउंटेड बिल तो ऑनर हो गए, सारे के सारे डिस्काउंटेड बिल क्या हो गए? ऑनर हो गए। एक बिल जो था 5,000 का वो इंस्टॉलमेंट हो गया, 50% मिला उसमें। तो आपकी एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री बननी चाहिए आपकी? पहली एंट्री है आपका कि बिल डिसऑनर हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटी अब आपकी लायबिलिटी बन गई। गॉट इट? एवरीबॉडी इज ओके? पहली एंट्री कि भाई कंटीजेंट लायबिलिटी ना, कंटीजेंट में तो लायबिलिटी थी नहीं, लेकिन जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो पूरा का पूरा 5,000 रुपये आपके लिए क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया। तो आपको वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी चाहे इंस्ट्रक्शन हो या ना हो। पहली एंट्री बनेगी क्या? रियलाइजेशन, वो भी रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। सुन रहे हो गुनीत बाबा? कितने से? 5,000 से 5,000 से। इज दैट ओके विद एवरीवन? अच्छा, दूसरी एंट्री, वो जो बंदा जो इंस्टॉलमेंट हुआ वो कहता है सर जी 50 पैसा ना रुपये मुझे मिल रहा है, तो मुझे पैसा कितना मिलेगा? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना पैसा मिलेगा मुझे? 2,500 मिलेगा, 2,500 मिलेगा, ठीक है। 37,000 से कुछ लेना देना नहीं है। 37,000 का क्या लेना देना था? इसमें से 32,000 के तो पैसे मिल गए थे, 5,000 डिसऑनर हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था। तो 37,000 हैज नथिंग टू डू विद दिस। 5,000 जो कंटीजेंट लायबिलिटी, अब लायबिलिटी बनेगी, वो पे कर दो पहले तो, क्योंकि बैंक तो आपके अकाउंट से 5,000 काट लेगा। फिर आपको वो डेटर से कितनी रिकवरी हो रही है? 50% की। तो बैंक टू रियलाइजेशन, तो दो एंट्रियां बनती है इसमें, क्या? एक रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी इज नाउ लायबिलिटी एंड दैट हैज टू बी सेटल्ड। और दूसरा, पैसा वसूली, वो जो इंस्टॉलमेंट हुआ था 50 पैसा ना रुपया आपको दे रहा है। इज दैट ओके? बताइए। यस सर। चलिए और बोलिए, क्या डाउट? और इलस्ट्रेशन 9 में जो 6th एंट्री थी उसमें मतलब रुक दो जाओ, एंट्री दे रखी। हाँ। इलस्ट्रेशन 9 में 6 एंट्री, भाई ये तो हमने बहुत बार करवाया था, फिर भी देख लेते हैं। क्यू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए उसको दिया जाता है 18,000, और क्यू स्टॉक ले लेता है 18,000 का। तो या तो लिख दो नो एंट्री, या हाँ पहली एंट्री, हाँ। हाँ, या तो पहली एंट्री बनाओ क्या? रिलेशन टू क्यूज कैपिटल, और क्योंकि क्यू स्टॉक लेके चला गया क्यू तो से क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। या तो दो एंट्री हाँ बनाओ, या हाँ, वो तो मेरे को, हाँ वो मुझे पता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मतलब ऐसे पेपर में हम ऐसे नो, अगर हमें मतलब आ गया तो फिर हम नो एंट्री लिख के छोड़ दें, नो मतलब एंट्री भी लिख एंट्री तो सकते हो। करेंगे वो नो एंट्री, फालतू दो। देखो सुनो, नो एंट्री लिख के भी छोड़ सकते हो। और ये जो है पैसा लाने ले जाने की एंट्री, देखना ऊपर सॉल्यूशन में लिख रहेगा नो एंट्री। ऑल्टरनेटिवली आप दोनों एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है।
आगे बोलिए। और है इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या लिखा है बताइए। आ जाओ इलस्ट्रेशन 7। हाँ ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में एंट्री नंबर 5, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 बीइंग 1000 शेयर्स। देखो भाई इन्वेस्टमेंट कितने के थे आपके, ये इन्वेस्टमेंट थे 1000 इंटू 20, यानी कि 20,000 के इन्वेस्टमेंट थे आपके। एवरीबडी इज क्लियर? ये इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। लेकिन वो जो शेयर है आपका वो 15 रुपए में बिक गया। ये जो है ना ये वाला 15 रुपए का वैल्यू लगाई उसको और पार्टनर से बांट दिया, तो आपको क्या एंट्री करनी है, ये 1000 शेयर्स इंटू 15, इनकी वैल्यू कितनी लगी 15,000। और इसे कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, कितने पार्टनर्स है ए और बी। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता ना इनकी, इक्वल। तो पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे तो व्हाट एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड, व्हाट एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड, A is capital debit, B is capital debit to realization, realization 15,000, 7,500 और 7,500, दिस इज द एंट्री। ऐसा करना है। अगर वो पार्टनर कैश दे के ले जाते तो आपको करना था कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, तब तो उनका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल बांट दिया। जैसे इन्वेस्टमेंट पार्टनर से आपस में बांट लिया, वैल्यू कम करके वैल्यू बढ़ा के। गॉट इट? और बताइए, इसी से रिलेटेड है। हाँ बोलना क्या, कुछ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसे बांट दीजिए ओल्ड रेशो में। अगर इन्वेस्टमेंट दिया सुनो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डाल दीजिए रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, और इन्वेस्टमेंट जितने में बिकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड में। और इन्वेस्टमेंट दिखता है एसेट साइड में, और इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बिकने की एंट्री बिकती है तो उसे क्रेडिट साइड में डाल के बेच दीजिए, खत्म। उसका कुछ नहीं करना भाई, उसको डाल के भूल जाओ। बैंक में क्यों डालेंगे, सुनो इधर देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। देखो ऐसा होता है, ये है रियलाइजेशन अकाउंट, गॉट इट। यहां लिखा आपने इन्वेस्टमेंट्स 20,000 के, इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 का ट्रांसफर हो गया, दिख रहा है। अब कहता है कि इन्वेस्टमेंट बिक गया 10,000 में, तो क्या लिखूंगा, बैंक ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स कितने का, 10,000 का, खत्म। क्या करना मैंने, कुछ नहीं करना, 5,000 का, नथिंग टू डू। पार्टनर्स कैपिटल में तब होगा जब इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके जाए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पीछे डाउट। भाई क्यों बांटेगा, बोल तो दिया तुमसे मैंने। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है और इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो दोनों को वहां ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर्स में ले जाकर बांट दीजिए। इस केस में क्या, हाँ डबल इफेक्ट नहीं दिख रहा, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डाल दिया इधर, और मैंने बताया था क्रेडिट साइड में डालने का मतलब अपना फायदा, फायदा है और ना नुकसान। और एसेट्स को इन्वेस्टमेंट को डेबिट साइड में डालने मतलब अपना नुकसान कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट अगर बिक जाता है तो फायदे में चला जाएगा। 20,000 आपका क्या था इन्वेस्टमेंट, और 15,000 आपकी रिकवरी है, तो 5,000 का लॉस नहीं हुआ, बोलिए। तो सुनो सुनो, बैंक ओवरड्राफ्ट यहां डाल दिया, बैंक ओडी, ठीक है, 20,000 का, कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो बैंक बोलकर बैंक ओडी डाल के 20,000 से उसे खत्म कर देंगे। सी ग्रुप के आइटम पढ़ो जरा, क्या लिखा है, क्या लिखा है सी ग्रुप के आइटम। हमने नोट्स बताए थे ना आपको, अपने नोट्स खोल के देखिए, लिखा था ना लायबिलिटी का डिस्पोजल, लिखा था ना सी ग्रुप के आइटम का डिस्पोजल नहीं करते हैं। तीसरे पेज पे देखिए, देखो सी ग्रुप के आइटम तीसरे पेज पे नहीं, इधर चलिए, ये है पेज नंबर आपका, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 में लिखा है केस 3, if there remain any liability which has not been paid for or for which there is no instruction in the question, they will be paid off
in full value. Exception, C group items after transferring them to realization account they are not paid at all. लिखा है नहीं लिखा बोल? और सी ग्रुप के आइटम में कौन कौन से आइटम आए थे आपके? मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब क्लियर है नहीं? इनको पे ऑफ नहीं करते हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डाल दिया। इसका रीजन समझ जाए। इधर देखो, अगर तुम्हारा ये बिक जाता, अगर तुम्हारा ये वाला पार्ट ये बिक जाता 30,000 में तो क्या होता बताइए? 5,000 प्रोविजन, 35 हमारी क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में 20,000 फायदा हो गया। अगर ये बिकता है कितने का? 10,000 का, तो 20,000 डेबिट साइड में लॉस पड़ा हुआ है और 5,000 और 10 15,000 आपके लिए फायदा, तो नुकसान कितने का? 5,000 का। इसीलिए इसको पे ऑफ नहीं करते हैं, वहां पर नहीं पे ऑफ करते हैं इसको। गॉट इट? कौन सा? ये वाला? ये ले 25,000 तो भी क्या फायदा? क्यों करना? कुछ नहीं करना, उसको ट्रांसफर करके भूल जाइए। सी ग्रुप के आइटम ट्रांसफर करो और भूल जाओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, भूल जाइए डाल के। भाई ये तो क्या है? ये तो सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के लिए आए हैं लायबिलिटी साइड में, अदरवाइज ये लायबिलिटी थोड़ी है हमारी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज योर लायबिलिटी, इसे पे करोगे वापस? नहीं, ये लायबिलिटी नहीं है, ये आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसी हुज नेचर इज नोन बट अमाउंट इज नॉट नोन। प्रोविजन है, प्रूडेंस का पार्ट था, इसे थोड़ी बेचते हैं हम। चलिए 10 ओके। और कोई डाउट किसी का बताइए मुझे। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास टुडे। अच्छा एक और चीज है, सुन लीजिए।